नमस्कार। हाल की घटनाओं में हलाल पर बातें होनी शुरू हो गई है। ऐसा मोटे तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि कई जगह जिन चीजों को बहिष्कार झेलना पड़ रहा था, उसे बनाने वाले कहने लगे कि ये तो मजहब के नाम पर भेदभाव करना है। इस कमजोर से तर्क में दिक्कत ये थी कि हलाल के नाम पर दूसरे समुदायों के साथ व्यापार ना करके तो भेदभाव करने की शिकायत करने वाले खुद ही पहले से भेदभाव करते आ रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कुछ मासूम क्यूट से हीनू हलाल का नाम आते ही कहने लगते हैं कि हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं जी, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हलाल से जी। इसलिए आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है कि क्या हलाल सिस्टम सिर्फ मांसाहारी खाने पर लागू होता है। इस वीडियो के बाद आप समझ सकेंगे कि हलाल सिस्टम पूरे बाजार पर कैसे कब्जा जमाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं खाने पीने की चीजों में हलाल से। ज्यादातर लोग ऐसा मान लेते हैं कि हलाल सिर्फ मांसाहारी खाद्य पर लागू है। इस बात का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की वेबसाइट देख लें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हलाल देने वाली कंपनियां क्यों कह रहा हूँ, संस्था कहना चाहिए, तो इस बारे में हम अंत में बात करेंगे। फिलहाल अगर हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की वेबसाइट देखें तो ये स्पष्ट है कि हलाल सिस्टम सभी खाने पीने की चीजों के अलावा दवाओं पर और सौंदर्य प्रसाधनों पर भी लागू होता है। इसमें दूध से बनने वाली चीज और पनीर जैसी वस्तुएं भी शामिल हैं। दवाओं के अलावा लिपस्टिक, काजल तक के ऊपर यह हलाल सर्टिफिकेट लागू किया जाता है। कोई भी रेस्तरां हलाल सर्टिफिकेट रखे, इसका दबाव बनाया जा रहा है। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि सामान के रख रखाव में, उसे पकाने में, मसालों, तेल इत्यादि में भी हलाल सिस्टम का पूरी तरह पालन किया गया है। इससे जुड़ा जो एक मजेदार वाक्य हलाल इंडिया की कंपनी के ब्रोशर में तीसरे पन्ने पर दिखता है, उसमें लिखा है चिकन हलाल था। इसका मतलब ये नहीं कि किचन भी हलाल था। आपकी रसोई तक कोई घुसपैठ करके हर चीज की जांच परख कर सके, आप कहां से क्या खरीदेंगे ये कोई और तय कर सके, इसकी व्यवस्था ये हलाल सिस्टम कर रहा है। खाना पकाने वाला कौन होगा, किस विधि से बनाएगा, कौन उसे परोसेगा, ये सब किसी का आपको हलाल सर्टिफिकेट देते ही आपके हाथ से ले लिया गया। आप समझ रहे थे कि रेस्टोरेंट आपका है, यहाँ आपकी मर्जी चलती है, किसी और का नहीं है ना कमाल। फ्लाइट कैटरिंग यानी हवाई जहाज में मिलने वाले खाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट कई मुल्कों ने अनिवार्य कर रखा है। भारत की विविधता की हत्या करने का इससे आसान तरीका क्या होगा। विविधता में एकता, जिस भारत के बारे में आप स्कूल के दौर से पढ़ते आ रहे हैं, उस विविधता को खत्म करने का सब पर एक ही हलाल सिस्टम पालन करने का दबाव बने, जबरदस्ती की जाए, ये विचित्र नहीं लगता। रेस्तरां के बाद होटलों में भी हलाल सिस्टम लागू करने की बारी आती है। वहां हलाल सिस्टम का मतलब होगा कि एक अधिकृत हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी से सर्टिफिकेट खरीदना, होटल में एक प्रेयर हॉल यानी उनकी पद्धति का हॉल बनाना। चूंकि भारतीय संविधान के मुताबिक एक समुदाय के उपासना स्थल पर कोई दूसरा उपासना नहीं कर सकता और सभी के लिए तो उपासना गृह बनवाया नहीं गया, इसलिए सिर्फ एक समुदाय का उपासना गृह बनवाना बाकी समुदायों के लिए अपने आप भेदभाव हो जाता है। इसके अलावा कमरों में किबला यानी नमाज की दिशा तय करने का निशान होगा, नमाज के लिए दरी होगी, स्थानीय नमाज के वक्त की लिस्ट होगी, यानी स्थानीय मौलवी और मस्जिद की जांच के लिए आपको अपने होटल के दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। हर कमरे में कुरान की एक प्रति होगी जिससे मजहब का प्रचार हो सके। इसके अलावा रमजान से जुड़ी सेवाएं यानी सहरी के लिए सुबह 3 बजे आपके लिए हलाल पकाने वाले एक समुदाय विशेष के बावर्ची हों, इफ्तारी वगैरह का भी इंतजाम हो। होटलों तक पहुंच ही गए हैं तो शायद आपको पता होगा कि दूसरे देशों से इलाज के लिए भी कई लोग भारत आते हैं। इसे मेडिकल टूरिज्म कहने लगे हैं, जिसमें मध्य पूर्व और ओआईसी कहलाने वाले मुल्कों से लोग आते हैं। बचपन में आपने जो बिहेव इन रोम एज रोमन्स डू यानी जैसा देश वैसा भेष वाली कहावत सुनी है, उसे हलाल सिस्टम खत्म कर देता है। आप भले उनके देश में जाएं तो उनके कायदे कानून माने, उनकी संस्कृति का पहनने खाने लगें, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके घर आए तो आप अपने घर को बदल कर सब उनकी पसंद का बना लें। विचित्र बात है,
नहीं, वैसे ये तब है जब उनकी वेबसाइट ये भी बताती है कि अमेरिका और यूरोप के देशों की तुलना में भारत में इलाज सस्ता है। हमने भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वालों को कंपनी बुलाने की बात शुरू में ही की थी। उन्हें संस्था इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि जब आप इन कंपनियों का नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बिना लाभ के चलने वाले संगठन नहीं है। पहली कंपनी का नाम है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी बड़ी कंपनी का नाम है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, कंपनी के नाम में ही प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है, संस्थाओं के नाम में प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता। इसके अलावा जमाते उलेमाए हिंद ने एक हलाल ट्रस्ट खोल रखा है और उसकी महाराष्ट्र राज्य में एक राज्य स्तरीय इकाई भी है। इसलिए जब हलाल सर्टिफिकेट के बचाव में कोई उतरता है तो वो मूलतः प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बचाव में आया हुआ होता है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको लगे सचमुच ऐसा है या नहीं, इसलिए हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप वहां से ये सब देख सकते हैं। फिलहाल भारत को एक स्वायत्त राज्य की तरह बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान के मुताबिक अपने लिए स्वयं नियम कानून बनाने चाहिए या कोई अरब में उपजा मजहब एक सेक्युलर देश में ये तय करेगा कि आप क्या खाएंगे पिएंगे और क्या नहीं खाएंगे पिएंगे। ये भी बताइए कॉमरेड। फिर मिलते हैं।